हेलो फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर प्रतिमा। आज हम लोग बात करेंगे हेल्दी कौन है, व्हाट इज़ हेल्थ। जब हमें मेडिकल की नॉलेज नहीं थी उतनी, हम हेल्थ के लिए इतने सीरियस नहीं थे, तो हम बस यही समझते थे अगर हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम कहते थे अगला हेल्दी है, पर्सन इज़ हेल्दी। फिर धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ी, हमें समझ में आने लगा कि हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए काफ़ी फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर आप फिज़िकली हेल्दी हैं लेकिन मेंटली आप हेल्दी नहीं हैं, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप हेल्दी हैं? नहीं, आप हेल्दी नहीं हैं। या अगर हम ये कहें कि आपके सामने कुछ इस तरह के चैलेंजेस हैं लाइफ में, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं या किस तरह की कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं, तो भी क्या आप हेल्दी हैं? डिजीज़ तो नहीं है बॉडी में, लेकिन फिर भी आप हेल्दी नहीं हैं। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि आप फिज़िकली हेल्दी हैं, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हुई है, लेकिन अगर आपके लाइफ में सब कुछ है, पीस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, पर्पस इन द सेंस आप कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपका एक जो फ्रूटफुल गोल होना चाहिए लाइफ का वो आपको पता नहीं है, इसका मतलब वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी। इस कंडीशन में भी आपको हेल्दी नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज़ दैट आप सारे पैरामीटर्स ये कंप्लीट कर रहे हैं, फिज़िकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी है, इमोशनली हेल्दी है, सोशली हेल्दी है, लेकिन अगर कुछ फिनेंशियल क्राइसिस चल रही है आपके लाइफ में, वो भी जाहिर सी बात है आप अच्छे न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, हेल्दी फूड, फ्रेश फूड नहीं खा पाएंगे, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर हम सोशल की बात करें, सोसाइटी में अगर आप एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने में सक्षम नहीं हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो क्या ये चीज़ें आपके हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती हैं? ऑब्वियसली करती हैं। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फील करते हैं, चीज़ों को डील नहीं कर पाते हैं अच्छे से अपने लाइफ में, या आपको आइसोलेशन फील होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो डायमेंशंस बताए गए हैं हेल्थ में के पैरामीटर्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हेल्थ के वेरियस जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके डायमेंशंस हैं, उसको समझा जाए और उस पर फोकस किया जाए और उसको हेल्दी रखने की कोशिश की जाए। तो अगर हम देखें तो हेल्थ की डेफिनेशन इसलिए चेंज की गई और हेल्थ में ये बताया गया कि हेल्थ जो है एक स्टेट है, ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं हो सकती है। स्टेट का मतलब होता है हम कंटिन्यूअस ट्राई करते हैं उसको गेन करने के लिए, क्योंकि ये इसके वेरियस पैरामीटर्स हैं। इसका हमने देखा कि फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिनेंशियल, इवन आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल, इतने चीज़ों पे कहीं ना कहीं हेल्थ हमारा डिपेंड है। तो अगर ये पैरामीटर सारे एक साथ तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, कुछ पूरा होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ को और हम सही करना चाहेंगे। तो इसलिए हेल्थ जो है एक स्टेट है, कोई एक फिक्स कंडीशन नहीं है कि अगर आप कह दें कि हम आज हेल्दी हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई पैरामीटर जो होता है वो थोड़ा सा कम रह जाएगा या ज़्यादा रह जाएगा। तो हेल्थ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक तरीके से हम कोशिश करते रहते हैं ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो डायमेंशंस हैं, उसको हम हेल्दी रख सकें, जिससे कि हम अपनी कंडीशन को, अपनी फ़िज़िकल कंडीशन को, अपनी मेंटल कंडीशन को, इनको अच्छे से हार्मनी फॉर्म में मेंटेन कर सकें। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो केवल अगर आपको फ़िज़िकल डिज़ीज़ नहीं है फिजिकल लेवल पे, तो आप उसको हेल्दी बोल दें, ये पैरामीटर गलत है।
तो इसीलिए हेल्थ की जो डेफिनेशन है चेंज की गई, बोला गया हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। क्योंकि इसमें से अगर हमारा कोई भी पैरामीटर, चाहे फिज़िकल लेवल पे, चाहे मेंटल लेवल पे, चाहे इमोशनल लेवल पे, या जो है हमारा सोशल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे, कहीं भी अगर अफेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। फिज़िकली आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन मेंटली अगर आपकी एबिलिटी ऐसी नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स को पहचान नहीं पा रहे, शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे डील करें उससे, ये आपको समझ नहीं आ रहा है, उसकी वजह से पता चला आपको नींद नहीं आ रही रात रात भर, इट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। इसी तरीके से कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गई, आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिज़िकली मेंटली आप हेल्दी होते हुए भी इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। इसी तरीके से मेंटली अगर हम साउंड हैं, फिज़िकली भी अगर हम फिट हैं, हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, इमोशनली भी हम ठीक हैं, हम अपनी चीज़ों से अपनी इमोशनल लेवल जो है, हमारा जो इमोशनल चीज़ें हो रही लाइफ में, उससे हम टैकल कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई पीस नहीं है, ये कौन बताएगा? अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी, हम थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे, तभी हम समझ पाएंगे हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। अदरवाइज काम तो बहुत तरीके के होते हैं, लोग गलत काम भी करते हैं, सही काम भी करते हैं, चोर चोरी भी करता है। तो इस तरह से हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हमारा गोल क्या है, हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें किससे आती हैं? स्पिरिचुअलिटी से आती हैं। इसी प्रकार अगर हम सोशल लाइफ की बात करें, सोसाइटी में आपके रिलेशंस कैसे हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने और जो नेबर्स से, तो ये सब सारी चीज़ें आपको हेल्थ में कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। सिमिलरली फिनेंशियल कंडीशन, सब कुछ आप बहुत अच्छे हैं, फिज़िकली आपने अपने आप को फिट रखा है, मेंटली भी आप ठीक है, इमोशनली भी सब कुछ डील सही कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी ठीक है आपकी, सोशली भी आप ठीक हैं। लेकिन अगर फिनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा रहेंगी लाइफ में, तो जाहिर सी बात है आप हेल्दी फूड नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, फ्रेश फूड नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अफेक्टेड होगी। तो इसीलिए अगर देखा जाए, हेल्थ कोई एक चीज़ नहीं है, हेल्थ वेरियस डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है। तो हेल्थ इज़ ए कंडीशन ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, आप ये कह सकते हैं फिनेंशियल वेलबींग, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ द डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। केवल डिजीज़ का ना होना ही बॉडी में हेल्थ नहीं कहलाता है। थैंक यू।